दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां एक बार फिर से अंतिम के ओवरों में आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में भी दे दी कंगारुओं को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां अब तक खेले गए दोनों ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की दम पर कंगारुओं का सुपड़ा साफ कर दिया था और 5 टी20 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले को हर हाल में जीतकर सीधा सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीतकर कमबैक करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शाम 6:30 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। यहाँ सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और कंगारुओं को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट की एंट्री होती है, जबकि टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है पहली ओवर में स्टीव स्मिथ से और स्मिथ अंतिम की 2 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है मैथ्यू शॉर्ट से और इस ओवर में मैथ्यू शॉर्ट का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर लगातार 2 छक्के लगाते हुए मुकेश कुमार की पूरी तरह से हालत खराब करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, 5वें ओवर में जैसे ही रवि बिश्नोई गेंदबाजी करने आते हैं तो आते ही पहली गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को 12 रनों के निजी स्कोर पर चारों खाने चीत कर देते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश की मैदान पर एंट्री होती है। दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान ही टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में जोश इंग्लिश के द्वारा आतिशबाजी देखने को मिलती है चौके छक्कों की, जहां इसी ओवर में जोश इंग्लिश 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और अर्शदीप की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। जबकि दोस्तों, 8वें ओवर में पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जोश इंग्लिश अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम डेविड की मैदान पर एंट्री होती है। दोस्तों, इसके बाद तो जोश इंग्लिश का बल्ला आतिशबाजी देखने को मिलती है, जहां जोश इंग्लिश अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए तूफानी अंदाज में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और रवि बिश्नोई की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और देखते ही देखते जोश इंग्लिश मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से टीम डेविड भी उनके साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 16 ओवर में एक बार फिर से जोश इंग्लिश अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए रवि बिश्नोई को टारगेट करते हैं, जहां दोस्तों रवि बिश्नोई के इसी ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हुए पूरी तरह से 18 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी ये दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इसके बाद तो जोश इंग्लिश मात्र 60 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम का स्कोर बोर्ड पर 190 रनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 19वें ओवर में प्रसिद्धि कृष्णा इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने आ जाते हैं और आते ही ओवर की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश को अपना शिकार बनाते हैं, जहां बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोश इंग्लिश सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 130 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद टीम डेविड का साथ देने के लिए मार्क स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और इसके बाद इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम डेविड भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन
दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास टीम डेविड कैच आउट हो जाते हैं और कंगारू की टीम को लगने वाला चौथा बड़ा झटका हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां अर्शदीप के द्वारा स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए कंगारू टीम के 3 बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं और शुरुआत की 3 गेंदों में ही हैट्रिक लेकर कंगारू बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से कप्तान मैथ्यू वेड बचे हुए रहते हैं और अगली 2 गेंदों पर उनके बल्ले से 2 लगातार छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए मुकेश कुमार के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैथ्यू वेड का विकेट लेते हुए कंगारू टीम का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 214 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मार्क स्टोनिस आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहली गेंद पर जायसवाल के बल्ले से शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका देखने को मिलता है। वह दोस्तों तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मैथ्यू शॉट की एंट्री होती है, जहां दोस्तों उनका सामना होता है ऋतुराज गायकवाड़ से। दोस्तों इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बाउंड्री जड़ देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में 8 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए उनकी लाइन बिगाड़ने का काम करते हैं और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ के सामने गेंदबाजी करने आते हैं टी सांगा, तो दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पहली ही गेंद पर उन्हें रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ की 24 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के बाद नए बल्लेबाज के रूप में आगे का मोर्चा संभालने के लिए ईशान किशन की एंट्री होती है और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलते हुए चले जाते हैं, जहां अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और तेजी से रन बनाते हुए पहले 10 ओवर के खेल में टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 100 रनों के करीब पहुंच जाती है और 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले यशस्वी जायसवाल तूफानी पारी खेलते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों अपना 50 पूरा होने के बाद एक बार फिर से मैथ्यू शॉट की लालचाई हुई गेंद पर अपना विकेट खो बैठते हैं और इस प्रकार से उनकी 51 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है ईशान किशन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलते हुए चले जाते हैं और इसके बाद तो ईशान किशन का तूफान देखने को मिलता है, जहां 11वें ओवर की अंतिम की दोनों गेंदों पर ईशान किशन के द्वारा 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। वह दोस्तों 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद तो तेजी से रन बनाना चालू करते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रनों के करीब पहुंच जाती है। लेकिन 15वें ओवर में बेंड्राप को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां इसी ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है और इस प्रकार से बेंड्राप के इस ओवर में 18 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 16वें ओवर में एक बार फिर से ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और तेजी से रन बनाते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 170 रनों के करीब पहुंचा देते हैं 16 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में जैसे ही ईशान किशन एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन की 72 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह की एंट्री होती है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को अगले 3 ओवरों के खेल में पूरे 51 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 17वें ओवर को बड़ा बनाते हैं और मार्क स्टोनिस की इसी ओवर में लगातार 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव भी मात्र 40 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से तेजी से रन बनाने के चक्कर में तिलक वर्मा एबर्ट की गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जहां दोस्तों चौके को छक्का लगाने के चक्कर में तिलक वर्मा गलत शॉट खेल बैठते हैं और सीमा रेखा के पास मात्र 4 रनों के स्कोर पर ही उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों सूर्या का साथ देने के लिए रिंकू सिंह की एंट्री होती है और दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में रिंकू सिंह सबसे पहले एक चौका लगाकर अगली गेंद पर सिंगल लेकर सूर्या
इंडिया को स्ट्राइक देते हैं, जहां सूर्य कुमार यादव अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 58 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से 190 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के 5 जबरदस्त बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटे हुए रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां दोस्तों 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट गवाकर स्कोर बोर्ड पर 19 ओवर की समाप्ति पर 195 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया को अंतिम की 6 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे पारे 20 रनों की दरकार होती है। जहां दोस्तों पहली गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रवि बिश्नोई को सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में रनआउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों स्ट्राइक पर अब रिंकू सिंह मौजूद हो जाते हैं, जहां अंतिम की 4 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है और इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में 4 गेंदों में 2 लगातार छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और इन 4 गेंदों में ही 20 रन बटोरते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया 30 रन बना लेती है और कंगारुओं को सुपड़ा साफ कर देती है और इस प्रकार से 5 T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 3-0 की अजय बढ़त हासिल करते हुए सीधा सीरीज पर कब्जा जमा लेती है।